हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे एक दिन पहले लोहड़ी के दिन हम लोगों के घर में बनी थी खीर। कई लोगों में घर के साग भी बनता है और कई घरों में खीर और साग दोनों बनते हैं। और मैंने बनाई थी खीर। और अभी सुबह हस्बैंड है ना माथा टेक के फिर पूजा कर लेंगे वो, उसके बाद हम लोग खीर खा लेंगे, क्योंकि वो लोहड़ी के दिन नहीं खाई जाती, नेक्स्ट दिन ही खाई जाती है। और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बेटी के दांत में ना दर्द 2 दिन से ही हो रहा है। और कल जो मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की थी लोहड़ी सेलिब्रेशन की और है ना डेकोरेशन की, तो तब भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मगर मैडम को ये ओपन एरिया में है ना, छत पे ही, टेरिस पे ही चाहिए थी भी वो डेकोरेशन, तो मुझे कल करनी पड़ी। और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आलू के पराठे देख के देखिए कितना इसे खुशी हो रही है, मस्के लगा रही है अपनी मम्मा को। और हस्बैंड भी रेडी होके आ गया, अभी पूजा पाठ कर लेंगे। और मेरे जो आज है ना काम बहुत ज़्यादा है। देखिए त्यौहार जाता है उसके बाद भी मेरे बहुत सारे काम होते हैं। त्योहारों में भी आप लोगों ने मेरी है ना रूटीन देखी है। जो मेरी है ना क्लीनिंग की एक हैबिट है आप लोगों को, अभी वो आप लोग बहुत अच्छे से है ना देखते हो, मेरी हर वीडियो में ही देखते हो। मेरी कोशिश रहती है भी मैं जो मेरी आदतें हैं ना वो मैं आप लोगों को है ना पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाऊँ। और अभी आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। अभी जब छोटा घर होता है ना तो आपको घर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके लिए आपकी अच्छी आदतें होना, घर को क्लीन करके रखने की, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जो मेरी आदतें हैं मैं आप लोगों से वो ज़रूर शेयर करती हूँ। देखिए हर वीडियो में भी किस तरह से मैं अपने छोटे से घर को संभाल के रखती हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे और साफ़ सुथरा लगे, देखने में बुरा ना लगे। अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ छत पे। ये गेहूँ है ना मैंने धोया था। और अभी देखिए वैसे तो लोहड़ी के बाद धूप निकलने लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तो धूप निकल आई, आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी छत, और उसके बाद मुझे है ना कनक को भी सूखने के लिए डालना है। और देखिए कितनी है ना जो छत है गंदी हो गई थी। एक साइड तो मैंने क्लीन कर दी है, और ये वाली साइड क्योंकि कल लोहड़ी जलाई थी, और जब लोहड़ी जलाते ना थोड़ी बहुत तो देखिए राख वगैरह इधर उधर बिखरती है। और बेटे के इतने सारे काइट ऊपर भी छत पे इसने ख़राब किए हुए थे। और ये अलग एक लिफाफे में ना मैं डालूंगी जो है ना लोहड़ी की राख है, और इसे एक प्लाट में मैं बोल दूंगी, वो आंटी फेंक देंगे प्लाट में। और साथ के साथ बेटा मुझे बोल रहा है काइट पे है ना मुझे तालाब है ना डाल के दो। तो ये मुझे डालनी तो नहीं आती, मगर फिर भी मैंने धागा बांध ही दिया जैसे तैसे करके। थोड़ी सी मैंने वीडियो देखी थी किस तरह से है ना काइट की तला में बांधी जाती है, तो मैंने वो ऐसे दे दिया। जब तक मैं छत पे रहूँगी तब तक ये अपना ना काइट उड़ाएगा, क्योंकि आधा 1 घंटा तो मुझे लग ही जाएगा। ये जितने फास्ट मोड में हम लोग दिखाते ना तो इन कामों को करने में टाइम भी लगता है, क्योंकि साथ के साथ शूट भी करना होता है, कैमरे को भी देखना पड़ता है। और इतनी धूप में तो पता भी नहीं चलता भी कैमरा सही फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा। बड़ी दिक्कत हो रही है धूप में है ना मुझे शूट करने में, इसलिए मैंने फास्ट मोड पे रख दिया है बार बार चेक करने की बजाय। और ये ग्रीन नेट भी मैं निकाल लूँगी। और हमने बोला हुआ है ग्रीन नेट जिस दिन भैया आए ना तो वो ड्रिल करके ग्रीन नेट को लगा देंगे। वैसे तो सारा सामान ला के रखा हुआ है, पता नहीं इसकी बारी कब आएगी। और है ना जी आप लोग देख रहे हैं ये फ्रंट 15 फुट का, हम 15 फुट की ही नेट लेके आए। देखते हैं किस तरह से लगेगी, नहीं तो किसी दिन मुझे ही जुगाड़ करना पड़ेगा। और ये जो मैंने लाइट्स लगाई थी ये भी बहुत बड़ी है ना एक लाइट है, और ये वाकई में बहुत ठीक रहती है। और ये एक्सटेंशन है ना मैं छत पे अभी छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि ये ना मतलब ओस की वजह से गीली थी। अब मुझे ये तो वुड की है, ख़राब ना हो जाए, थोड़ी धूप लग जाएगी। और साथ के साथ ये चेयर है ना जो छोटी वाली बड़ी वाली, इनको भी मैं धूप में रख दूंगी ताकि इनको भी धूप लग जाए, सूख जाएंगी। एक्चुअली है ना ओस पड़ी है ना तो गीली है, तो मुझे ये था सूख जाएंगे, उसके बाद ही लेके जाऊँगी, क्योंकि इतना सामान तो एक साथ में नहीं लेके जा सकती। मेरी पूरी किचन किचन मेरी पूरी बिखरी पड़ी है। चाय रखी है, मैंने आलू के पराठे बनाए क्योंकि बच्चे बोल रहे थे आलू के पराठे खाने हैं। हस्बैंड पूजा कर गए थे, खीर उन्होंने प्रसाद पे रख दी। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें रात को हम 9:30 नहीं, आंटी जो हमारे नेबर आए थे, वो नेबर में आंटी जो रहते वो आए थे 9:30 बजे वो गए। उसके बाद भी हम लोग बैठे रहे, फिर आलू भुने हम लोगों ने वो खाए। अरे बाप रे इतना मज़ा किया। और उसके बाद कुछ नहीं 10 मिनट में ये सारा सामान नीचे लेके आई। और उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड ऊपर काफ़ी टाइम बैठे रहे। और ये सारी चीज़ें अभी संभालूंगी। और इतनी सारे ना उपले लेके आ गए थे, तो इसलिए मैंने वो ऊपर है ना तभी ऐसे ही छोड़ दी भी, चलो जब ठंड लगेगी तो छत पे जाके सेक लिया करेंगे। और ये देखिए इस तरह से रात को जो सामान मिला ना हम लोगों ने उठाया और नीचे आके रख दिया, क्योंकि बच्चे भी थक गए थे और आके संभालती इतना टाइम नहीं था। देखिए पूरा घर बिखरा पड़ा है। मैडम ने जस्ट अभी है ना बेड सेट किया है। और इसका ना वो दांत क्या करे, जब सोचते हैं भी इसका दांत अभी ठीक हो जाएगा तो है ना ट्रीटमेंट कराते हैं। और फिर इसके मसूड़ों में ही प्रॉब्लम है, इसे सूजन आ गई मेरी बुगले नू। एक मुक्का मारा दोनों मुंह इको जे हो जाएंगे। तो वो देखिए इतना ज़्यादा घर बिखरा हुआ है। और अभी इसे मुझे समेटना है, तो मैं पहले खाती हूँ खाना और उसके बाद, और मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है, वो खाली पेट करवाना होगा, कल करवाऊंगी। क्या हुआ है मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी।
अभी छत से नीचे आ गए और धूप से जब एकदम से नीचे आए ना तो ठंड लगती है। तो बेटे को ठंड लग रही थी, बोल रहा था मम्मा मुझे कपड़े पहना दो, मुझे ठंड लग रही है। और अभी मेरा खाना वगैरह तो चलो मैं खा के गई थी, अभी मैं ना घर को समेटना शुरू कर दूंगी। और उसके बाद देखिए मेरा बाकी का जो काम है आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। और कोट वगैरह ये सारे है ना फोल्ड करके मैं ये 2-3 बाहर निकाले हुए थे, बेटी ने कल इसने यूज़ किए थे ना, तो मैडम भी पहन पहन के देखती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों को आती है ना इनको स्टोर करने में, क्योंकि ये इतने हैवी होते हैं ना और स्पेस बहुत लेते हैं। अलमीरा में नहीं रखती हूँ, बेड में रखती हूँ। वैसे तो अभी हम लोग यूज़ टू हो गए अभी बेड से निकालने में। हाँ, मगर थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, अभी बेड को खोलना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। अगर हैंग किए होते हैं ना तो चीज़ें यूज़ ज़्यादा होती हैं इस तरह से। नहीं तो जो सामने आता है ना वही है ना, फिर हम लोग कैरी कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, बच्चे तो ऐसा नहीं करते। मुझे तो जो भी स्वेटर में मिलता है ना मैं तो वही पहन लेती हूँ, मैं स्पेशली बेड नहीं खोलती हूँ। और अभी इस साइड आ गई हूँ, बेटी का स्टडी टेबल है ना मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। उसके है ना दांत में दर्द और आप लोगों से मैंने बताया ना, तो वो बेड पे बैठ के अपना पढ़ रही थी। और हस्बैंड ये जो लाइट लेके आए ना कल छत के लिए लेके आए थे। और बेटी ने मुझे दिखाया भी, मम्मा इस तरह की सेम मैंने है ना लैंप है ना मीशो पे है ना मैंने वो विश लिस्ट में रखी हुई है मंगवाने के लिए, देखिए सेम चीज़ है। तो मेरा एकदम से दिमाग की घंटी बजी, तो मैंने सोचा भी इसे मैं ना देखिए लेके तो आए तो इसके पे भी तो पैसे लगे, क्योंकि वो मैडम ने विश लिस्ट में रखी हुई है। तो मैंने सोचा भी इसको मैं इसे टेबल लैंप बना के देती हूँ। और ये बोल रही थी मम्मा नहीं होगा, तो मैंने सोचा भाई एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से सेट कर लिया है। और मेटल का है इसका जो स्टैंड है ना, ये मेटल का है। और वायर बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि देखिए छत के अकॉर्डिंग इसकी वायर है ना हस्बैंड ने एडजस्ट करवाई हुई है, खुद ही लगवानी पड़ती है ना कि भी कितनी हमें चाहिए। और जो एक्स्ट्रा वो है ना मैं ना फोल्ड करके देखिए मैंने एक ये प्लांटर लिया है। और ये एक्स्ट्रा वायर जो है ना मैंने फोल्ड करके प्लांटर में रख के इस तरह से ऊपर में ये वाला जो लाइट लेके आए हैं इस तरह से लगा के देख रही हूँ। मैं बहुत जुगाड़ कर रही हूँ, आइडिया ले रही हूँ भी किस तरह से मैं करूँ। देखिए ये मेटल का होने की वजह से थोड़ा हैवी था, तो फिर मैंने क्या किया, देखिए साइड पे मैं लगा रही हूँ एक पॉलीथीन, ताकि इसकी वायर ना ख़राब हो। और अभी ये मैं ना अपनी बालकनी से लेके आई हूँ ये स्टोन। और इसी से देखिए इसका वेट स्टोन का बहुत ज़्यादा होता है। और इसका ये है ना ऐसे खड़ा हो गया और बड़ा अच्छा जुगाड़ लगा है मेरा ये देखिए। और ये लैंप की तरह भी यूज़ हो जाएगा, मुझे यहाँ पे है ना कहीं इधर उधर नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि जब चीज़ें है ना इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर थोड़ी सी भी है ना ख़राब हो जाए ना, मतलब हिलती है जब एक जगह से दूसरी जगह बार बार यूज़ करते हो ख़राब हो जाती है। और देखिए कितना अच्छा से ये लैंप की तरह ही यूज़ होगी। और इसकी लाइट बहुत ज़्यादा, अभी रूम की लाइट तो अंधेरा लगने लगा है, ये इतनी ज़्यादा लाइट है। और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, भी बेटी यहाँ पे अगर रात को भी स्टडी करेगी ना तो उससे दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लाइट इसकी है ना, मतलब काफ़ी ब्राइट लाइट है। और ये भी मेरा ना ये एक वुडन का मैंने मंगवाई हुई थी सेल्फ, ये अभी आज मुझे मिल गई क्योंकि मैंने रखी हुई थी। तो मैंने आज जब सामान निकाल रही थी ना तब मुझे ये मिली, तो मैं इस पे है ना ये देखिए ये जो राजस्थानी डोल है ना मैं इस पे ऊपर रख दूंगी। और यहाँ पे थोड़ी ट्रॉफी है, बाकी भी ट्रॉफियाँ मैंने ऊपर है ना जो 2 सेल्फे 3 लगी हैं उनके ऊपर भी मैंने रख दी हैं। और बाकी जो 2 बची थी मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और बेटी का स्टडी टेबल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, देखिए इसने बहुत अच्छे से अपनी सेटिंग की है। चीज़ें ये मंगवाती रहती मगर इसे थोड़ा आइडिया नहीं होता भी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी। जैसे इसने आर्टिफिशियल प्लांट बहुत ज़्यादा रखे हुए थे तो मैंने दोनों तीन निकाल के एक ही रखा है इसके ऊपर। और यहाँ पे थोड़ी सी कर दूंगी क्लीनिंग। और ये जुगाड़ आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। देखिए चीज़ लेके आए, यूज़ भी होती रहेगी और जब हमें छत पे लगाना होगा तो इसे छत पे भी लगा सकते हैं। हमने छत पे जगह रखी हुई है, बस कनेक्शन करवाना था, इसलिए हस्बैंड ये इस तरह की लेके आए थे पाइप की तरह, ताकि छत पे अगर घूमे ना सैर करे तो दिक्कत ना हो। फिर ये जो मैंने बर्ड हाउस बनाया था ना, इसके मैंने पेंट वगैरह करके डिज़ाइन किया था ना इस पे मैंने, तो वो मैंने इसे बोला भी नीचे की साइड रखो ताकि सामने से दिखे, वो काफ़ी हाइट पे लगाया था। और आ गई हूँ लिविंग रूम में। फिर मैंने सोचा सबसे पहले ये काइट वगैरह बेटे के ना यही संभालती हूँ। और इसके ऊपर जो गद्दा रखने वाला था रख के मैंने ये एरिया पूरा अच्छे से सेट कर दिया, क्योंकि चीज़ों को संभाल के रखना और ऊपर से है ना उससे ऐसे रखना भी वो देखने में भी अच्छे लगे, इसके लिए थोड़ा टाइम तो आप लोगों को देना ही पड़ता है। हर चीज़ को अपनाने में ना, उस आदत को अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर जब वो आपकी एक आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, तो आपको वो परेशानी नहीं होगी। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आते हैं भी आप इतनी क्लीनिंग करती, इतना घर को मैनेज करके रखती हो, आप थकते नहीं हो। तो देखिए कभी भी ये मत सोचिएगा भी ये है ना थकने वाला काम है। देखिए ये हम लोगों का काम है, हमें 100% अपने काम को देना चाहिए। मैं तो ये ना घर का काम, यूट्यूब का काम मैं तो एक जॉब की तरह ही लेती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो ये बोलती हैं भी जो हम लेडीज़ है ना फ्री में काम करते हैं। तो मुझे तो ये नहीं लगता भी हम लेडीज़ फ्री में काम करते हैं, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। मैंने एक बहुत अच्छा एक शॉर्ट्स देखा था, मैं आप लोगों से अभी वो शेयर करती हूँ। उन्होंने बोला था
भी एक हस्बैंड है जो है ना इतनी हिम्मत रखता है भी वो 500 की शर्ट खुद पहन के अपनी वाइफ के लिए 15,000 का वो सूट लेके दे सकता है। तो जो लेडीज़ ये बोलते हैं भी हम फ्री में काम करते हैं, तो हस्बैंड लोग जो होते हैं ना हमारे, वो हर इच्छा भी पूरी करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तब तो हम लोग ये नहीं सोचते भी है ना, ये हम तो फ्री में ये ले रहे हैं। तो हमारा काम है घर को संभालना, तो हस्बैंड का काम होता है अपनी फैमिली को देखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना। अगर हमारा ये काम है, हस्बैंड अपना अगर 100% देते हैं काम को, तो हमें अपने घर के काम को भी 100% देना चाहिए। मेरे मन में तो ये चीज़ कभी नहीं आई भी मैं तो फ्री में घर का काम कर रही हूँ। मैं तो बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ अपने घर को संभालूँ और अपनी आदतें इस तरह से बना के रखूँ ताकि जो मेरा छोटा सा घर है ना उसको मैं अच्छे से मैनेज करूँ और दिखे भी मेरा घर बहुत अच्छे से मैनेज है और सुंदर भी लगे। तो इस चीज़ को मैं अभी टेंशन नहीं लेती भी मेरा घर छोटा है, जब मेरे पास वो मॉड्यूलर किचन नहीं है, जब मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं है डेकोर की, मेरे पास जो भी है मैंने उसे ही अच्छे से सजाया है। बेटा मेरी हेल्प कर रहा था, देखिए बर्तन क्लीन करने लगा और इतना ठंडा पानी है, और मैंने 2-3 क्लीन करने दिए। उसके बाद मैंने बोला तुम रहने दो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बीमार हो जाओगे। और लिविंग रूम में आ गई, बेटी तो झाड़ू लगा रही है, मेरे बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प मेरी कर देते हैं। अभी उसे ठीक लग रहा था, उसने मेडिसिन ली थी, बोल रही है मम्मा मैं झाड़ू लगा दूंगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि देखिए कल की भी थकावट है, क्योंकि कल हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया था, डेकोरेशन भी की थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात को 12 बज गए थे सोते सोते काम करते। फिर आपने देखा जब सामान एकदम से नीचे लेके आए तो घर की हालत कैसी थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो खुद देख के हैरान हो गई थी भी हमने ना 10-15 मिनट में कितना घर बिखेर के रख दिया है। मगर जब घर बिखरता है उसे संभालना भी हमारी ही एक है ना, देखिए आदत में भी होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है अपने घर को अच्छे से है ना सजा के रखें। और मेरे पास और कोई काम नहीं है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेरे पास कोई काम नहीं है अभी। मैं ना घर को संभालने के अलावा मैं कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ। अभी तो यूट्यूब का हो गया और मैं अपने आप फ़ोन पे भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अभी मैं किसी को फ़ोन लगा के घंटों बातें करती रहूँ, मैं अपने घर को संभालती हूँ। जब मुझे टाइम लगता है मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ और मुझे मन होता है तो मैं फ़ोन देखती हूँ, बस इसके अलावा मैं किसी से बात भी नहीं करती। और मैं अपना जो काम करती हूँ अपनी मस्ती में और अपने शौक़ के साथ करती हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती जो मेरा छोटा सा घर है उसे अच्छे से मैनेज करूँ और जो बिखर भी गया है उसे मैं अच्छे से संभालूं और चीज़ों को उनकी जगह पे रख के उसके बाद आफ्टर एंड बिफोर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा किचन में आज बहुत ज़्यादा बर्तन होते, जब त्योहार होते हैं ना तो आप लोगों को पता है जब त्योहार होते हैं खासतौर पे, फिर उसके बाद कुछ स्पेशली बनाए तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और देखिए बर्तनों का तो मिरर लग गया है पहाड़, तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीन करने में। आज मैंने फास्ट मोड में भी थोड़ी वीडियो शूट की ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखा पाए भी किस तरह से मैं अपने घर को संभालती हूँ। आपकी ये छोटी छोटी आदतें होती है ना जो घर को संभालने की, वही डिपेंड करता है भी आपका घर कैसा लगेगा। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी आपके पास कैसी चीज़ें हैं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसको आप किस तरह से यूज़ करते हो और किस तरह से उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद अपने घर को सजाते हो। तो ये मेरे छोटे छोटे टिप है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। कोशिश रहती है भी आप लोगों से अच्छे से हर चीज़ शेयर करूँ। मेरे शुरू से यही एक रहा है भी जो भी मैं अपनी लाइफ में काम करती हूँ मैं आप लोगों से वही दिखाऊँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि हम लोगों का बाहर आना जाना भी नहीं होता, जिम्मेदारियाँ इतनी है अपने ऊपर भी है ना। हस्बैंड का काम है अपने अभी अपने ऑफिस जाना, ऑफिस को संभालना, और मेरा काम है बच्चे और घर को संभालना। इसके अलावा हम किसी को टाइम नहीं दे पाते और जो चीज़ें मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे अभी है ना कई लोग ये भी बोलते हैं अभी आप कुछ एक्स्ट्रा भी किया करो, कहीं जाया करो, तो वो चीज़ें हमने अभी थोड़ा कम की है, घूमने वाली चीज़ें भी कम की हुई हैं। वो भी किसी दिन बताऊंगी क्या रीज़न है, क्योंकि हम लोग पहले बहुत ज़्यादा हम घूमने जाते थे, अभी मन भी नहीं करता है। और अभी मैं देखिए जो लास्ट मेरा काम रहता है ना वो है मोपिंग का। मैं मोपिंग करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी भी घर कैसा लग रहा है। और वाकई में मेहनत बहुत होती है, देखिए हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, मगर अगर वो मेहनत हम दिल से करने लगे है ना, बिना ये बर्डन लिए भी, ये तो काम हम डेली ही करते हैं, अगर इंजॉय करें ना। और अगर आप लोगों ने देखा होगा मैं कुछ ना कुछ है ना आइडिया लगाती रहती हूँ भी इस घर। और सुबह जो घर की हालत थी आप लोग देख ही रहे हो, ये किचन इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और देखिए मेरा बेडरूम में सारी चीज़ें हम लोगों ने छत पे ऐसे ही है ना लेके आके नीचे रख दी थी, जो भी लेके गए थे डेकोरेशन की सारी चीज़ें इधर उधर रख दी थी। ये एक पार्ट है लाइफ का, देखिए चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिखरता हर किसी का घर है, मगर वो बिखरने के बाद उन चीज़ों को संभाल के घर को क्लीन करना हमारी एक है ना जिम्मेदारी और हमारी एक हैबिट भी है। मेरी कोशिश यही रहती है भी मैं अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। छोटा घर है
मगर जब मैं क्लीनिंग करती हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ आफ्टर एंड बिफोर, तो आप लोगों को भी पसंद आता है। मुझे अपना घर पर्सनली बहुत पसंद है। छोटा घर है मगर मैं इस तरह से हर कॉर्नर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास हर चीज़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस चीज़ों को संभालना और उनको ऑर्गेनाइज करके रखना, ये एक है ना अलग से मेरी एक हैबिट ही आप लोग देखिए कि मैं कोशिश करती हूँ भी जितनी चीज़ें उनको इस तरह से यूज़ करूँ वो देखने में भी बहुत अलग सी लगेगी। और नए नए आइडिया मैं आप लोगों से शेयर करती ही रहती हूँ। आइडियाज़ जो टिप्स देती हूँ आप लोगों को वो बहुत पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग मोटिवेट करते हो, कमेंट्स करते हो, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और कोशिश करते हैं हम और अच्छे से काम करें। और अपने हर आदत जो आप लोगों से शेयर करने के साथ साथ अपनी लाइफ के जो है ना अच्छे और बुरे पल आते हैं वो भी हम लोग शेयर करते हैं। तो आप लोग हमारी एक फैमिली की तरह ही बन जाते हैं और कोशिश यही रहती है भी है ना अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखें और हम लोग भी खुश रहें। अगर आप लोगों को पर्सनली कोई चीज़ पसंद आती है, जब आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अभी मैंने लाइव की थी ना जो लोहड़ी के दिन, तो बहुत सारे है ना आप लोगों ने कमेंट किए थे, तो ये भी पूछा था अभी आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, कुछ भी अगर लोगों के मन में होता है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं बुरा नहीं मानती हूँ।